गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है बनाना। व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना। कुछ शब्दांश रूढ़ शब्दों से पहले मिलकर नया शब्द बनाते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। हमने पढ़ा, आपको पहले बताया गया उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट यानी पास, सर्ग का मतलब होता है बनाना यानी पास मिलकर कुछ बनाना। और व्याकरण की भाषा में दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ है नए अर्थ वाला शब्द बनाना। शब्द तो ऑलरेडी होता है, लेकिन उपसर्ग जोड़ने से उसका कुछ एक नया शब्द बन जाता है। कुछ शब्दांश होते हैं शब्द का एक अंश, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शब्द प्लस अंश, तो मिला गए शब्दांश। रूढ़ शब्दों से शब्द का कोई अंश, रूढ़ यानी पुराने जो हमारे पास शब्द ऑलरेडी होते हैं, उन शब्दों से पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका हम समझेंगे। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता या बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी हमारे पास जो ऑलरेडी शब्द होते हैं पहले से, नए रूढ़ शब्द मतलब पुराने, उनमें जुड़ करके वो एक नया शब्द बना देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शब्दों को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, उपसर्ग लगने के बाद रूढ़ शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे गुण शब्द आपने सुना हुआ है, देश शब्द आपने सुना हुआ है, एंड मान शब्द, लेकिन इनके साथ कई और शब्द भी आप सुनते हो। कैसे बने हैं? जैसे गुण, गुण में निर उपसर्ग को अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है निर प्लस गुण निर्गुण। सौ प्लस गुण सगुण, दुर्गुण दुर्गुण, अव प्लस गुण अवगुण। यानी एक गुण शब्द में इन प्रत्ययों को जोड़ने से हमको नए शब्द मिलते हैं, निर्गुण, सगुण, दुर्गुण और अवगुण। ये उपसर्ग हैं और इनको जोड़ने से बने नए शब्द ये हैं, और इस शब्द में जोड़ करके इन्होंने नए शब्दों को बनाया। ऐसी देश है, वी उपसर्गों को इसमें जोड़ेंगे तो बनेगा विदेश, पर उपसर्गों को जोड़ के बनता है परदेश, प्र को बन के बनता है प्रदेश, एंड सौ को बन के जोड़ता है स्वदेश। मीनिंग आप जानते हैं, विदेश और प्रदेश एक ही चीज़ है। प्रदेश यानी स्टेट, ये परदेश है, ये प्रदेश है, ये ध्यान रखना। स्वदेश यानी अपना देश। अगला है मान, ये शब्द भी आपने सुना है। अब जोड़ दिया तो बन गया अपमान, अभी जोड़ दिया तो बन गया अभिमान, सम जोड़ दिया तो सम्मान, एंड वी जोड़ दिया तो विमान। ये मान शब्द में अप, अभी और सम और वी उपसर्गों को जोड़ने से बने हैं नए शब्द। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग के वो शब्दांश होते हैं जो अपने रूढ़ शब्दों में जुड़ करके एक नया शब्द बना देते हैं। ये हमारे रूढ़ शब्द, ये हमारे उपसर्ग, और इनको जोड़ने से बने हुए नए शब्द। आगे देखते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उनमें 4 तरीके के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। जो हम भाषा बोलते हैं बेटा, हमारे उसमें कुछ संस्कृत के शब्द भी हम बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हिंदी के, उर्दू और फारसी के। इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषाओं में करते। आगे हम तो थोड़े थोड़े हर भाषा के उपसर्गों को देख लेते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृत के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है जैसे औ, इसका अर्थ होता है अभाव यानी कि कमी। नया शब्द बनता है, सत्य के संग और जोड़ दिया असत्य, ज्ञान के संग अज्ञान, गम के संग अगम, गम माने जाना, अगम माने नहीं। अति बहुत अधिक, अत्याचार ज़्यादा हो जाना, अतिरिक्त, अत्यंत, किसी चीज़ की अधिकता हो जाना। ये संस्कृत के शब्द हैं। ऐसे हिंदी में भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी मीनिंग भी चेंज हो जाती कभी कभी। अन्न अभाव, देखो यहाँ और भी पढ़ा आपने, ये भी अभाव है, और अन्न का भी अभाव, ये भी अनादर, अनुचित, अनादि, अनर्थ, दोनों का मतलब एक जैसा लिखा गया है। ऐसे ही कुछ हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। औ के बिना, देखो वहाँ पे अभाव लिखा था, यहाँ का के बिना। संस्कृत में औ का अभाव, मीनिंग दोनों की एक जैसी है। अतः, अमल, अज्ञान, अटल। अध
आधा, अधखिला, अधचला जो अधूरा रह जाता है। अन निषेध जिसका अभाव, करना नहीं है, ये भी अभाव शब्द है। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनकहा। अव हीन या हानि, अवगुण, अतिरिक्त, अवघट। नि रहित, ये भी बिना हो गया। निठल्ला, निडर, निकम्मा, निहत्ता। पर, पसवा यानी पराया या दूसरा। परलोक, परदेश, परोपकार। भर, भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरमार। शौ, सहित, अच्छा, सपरिवार, सपूत, सहित। फिर उर्दू या फारसी के उपसर्ग हैं। इसमें है कम, यानी कम शब्द उर्दू या फारसी का, इसका मतलब होता है थोड़ा, कम अक्ल कह लीजिए, कमजोर कह लीजिए या खर्चा कह लीजिए। आगे समझते हैं थोड़ा। अगला हमारे पास है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, यानी कि अंतः, अंतर यानी अंदर, अंतःकरण, अंदर अंदर हमारे जो मन, उसको कहते हैं अंतर माने खत्म भी होता, अंतर माने हमारे अंदर मन की भावना को भी हम कह सकते हैं। अंतर्देशी, अंतरात्मा, अंतर्जाति। पुनः या पुनर्, फिर से, दोबारा होना, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। पुनः, पुनर्, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह हो गया। सत यानी अच्छा, सज्जन, सच्चाई, सत्कर्म, सच्चरित। सह, साथ, सहपाठी, सहयोग, सहगम। शव यानी अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वजन एवं स्वतंत्र। तो ये हमने सुने समझे उपसर्ग, जो एक शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, कोई भी शब्दांश एक नए शब्द को बना देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। आगे हम समझेंगे प्रत्यय। कभी कभी शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, इनसे ऋण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग को हम पहले जोड़ते हैं, और अब आपने पढ़ा प्रत्यय, इसमें लिखा कि पीछे, ये भी शब्दों का एक अंश होता है, ये शब्दों के पीछे जोड़ता है, जो पीछे जोड़ने से नया शब्द बनाता है। इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आगे जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं और पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, जिन शब्दांशों को क्रिया के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे प्रत्यय के नाम हम समझ लेते हैं कि कौन से प्रत्यय कैसे होते हैं। पहले लिखा है कृत प्रत्यय, प्रत्यय जिसमें है अक्कड़, इसकी क्रिया पी, भूल या घूम, इन क्रियाओं के साथ अगर ये अक्कड़ शब्द जोड़ देंगे तो क्या नाम शब्द आएगा। जैसे पी के संग जोड़ा पियक्कड़, इसको अपने भूल के संग जोड़ा भुलक्कड़, घूम के संग जोड़ा घुमक्कड़। आई, अगर हमने लिख के संग आई को जोड़ा तो लिखाई, लड़ के संग जोड़ा तो लड़ाई, पढ़ के संग जोड़ा तो पढ़ाई। देखो पीछे ये शब्द जोड़ा है, आई शब्द ई के रूप में शब्दों के संग जुड़ जाता है। आकू, पढ़ के संग जोड़ा पढ़ाकू, लड़ के संग जोड़ा लड़ाकू, उड़ के संग जोड़ा उड़ाकू। तो ये हमारे होते हैं प्रत्यय। फिर हमारे हैं तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय आ, जिससे संज्ञा और विशेषण, चाहे विशेषण आप जानते हैं किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द के संग जुड़ जाए या किसी के नाम के संग जुड़ जाए। भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, मेल, मैला, ये आ शब्द मात्रा के रूप में जुड़ गया तो एक नया शब्द बन गया। आई, कमाई, बुराई, मिठाई, घर, घराना, साल, सालाना, रोज, रोजाना। जेठ, आदि शब्द जेठानी, देवरानी, पंडितानी। इक, धार्मिक, समाज, सामाजिक, विज्ञान, वैज्ञानिक। इन, नमकीन, रंगीन एंड सौ के संग शौकीन। ईय, भारतीय, स्वर्ग, स्वर्गीय, पठना, पठनीय, पढ़ना, सॉरी, पठन। फिर है इला, चमकीला, सुर, बर्फ, बर्फीला, सुर, सुरीला। कार का, कथा के संग जोड़ो तो कथाकार, चित्र के संग चित्रकार, शिल्प के संग शिल्पकार। तम, उच्च, श्रेष्ठ, महान, उच्चतम, श्रेष्ठतम, महानतम। दार, दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार।
तो ये कुछ तद्धित शब्द कहा जाते हैं जो वाक्य के पीछे छूट जाते हैं और एक नए शब्द को जन्म देते हैं। तो ये होते हैं बाह्य प्रत्यय। उपसर्ग हमारे पाठ के पहले जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में छोड़े जा करते हैं, जिनसे कोई नया शब्द बन जाता है। तो आपने अब तक क्या सीखा उसको हम एक बार देखते हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये आपने पढ़ा कि शब्द से पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। फिर हमने पढ़ा जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया के साथ लगने वाले कृत प्रत्यय और संज्ञा आदि के साथ लगने वाले तद्धित प्रत्यय। तो आपने समझा आज उपसर्ग और प्रत्यय। इस लेसन को ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए।